भाई और बहनों, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ठोक कर परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, ठोक कर। परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा, ठोक ठोक के। और ये परीक्षा किसी और की नहीं है। तत्व भेद से सत्सेवकों के अलावा और किसी को कोई मतलब नहीं है। एक होता तत्व ज्ञान, एक होता तत्व भेद। और परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। तत्व ज्ञान से अलग होता तत्व भेद। जैसे दूध, और दूध से भिन्न होता है घी। निकलता दूध से ही है, लेकिन उसकी प्रोसीजर है। उसको मथना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दूध से मक्खन निकलता, घी निकलता है। इसी प्रकार गुरुदेव ने हमें जो ये तत्व ज्ञान दिया है, इस तत्व ज्ञान पे जब हम डिस्कस करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाएंगे, फिर वो तत्व भेद निकल के आएगा, तत्व भेद। और वो तत्व भेद ऐसे नहीं निकल सकता, ऐसे कोई निकाल नहीं सकता जब तक स्वयं सतगुरु का आशीर्वाद ना हो। तो क्या कहते हैं परमात्मा, कौन निकाल पाएगा वो तत्व भेद मेरे तत्व ज्ञान से, मेरे सत्संगों से? तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। गुरुमुख प्यारा, उन आत्माओं पे दया होती है तत्व भेद समझने की। गुरुमुख प्यारा। अब गुरुमुख प्यारा कौन होगा? जो अपने गुरु जी के साथ साथ अपने दरबार में दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो को भी पूजेगा, दंडवत करेगा, उसके आगे जोत जलाएगा, उसका कबीर प्रकट दिवस मनाएगा जून के महीने में, गले में लॉकेट में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के नकली फोटो टांग के रखेगा। वो गुरुमुख प्यारा नहीं होता, वो पतिव्रता आत्मा नहीं होती, वो सतगुरु की प्यारी आत्मा नहीं होती, जो दो नाव की सवारी कर रही है, जो दो दो भगवान मान रही है। गुरुमुख प्यारी आत्मा होती है अपने गुरु को परमात्मा मान के मर्यादा में रह के भक्ति करने वाली आत्मा। तो यह तत्व भेद समझने की दया वर्तमान में केवल सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है। तो परमेश्वर परीक्षा भी ठोक बजा के लेगा। और यह परीक्षा केवल वर्तमान में सत्सेवकों की थोड़ी बहुत बाकी है, बाकी तो सबकी हो चुकी है। शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत तो परीक्षा देने के लायक है ही नहीं। परमात्मा लेंगे क्या उनकी परीक्षा? जब से गुरुदेव भगवान हिसार जेल में गए हैं अपने मिशन के लिए, उसके बाद से इन लोगों ने तो इतनी गलतियां कर दी, इतनी गलतियां कर दी कि परमात्मा कहते हैं कि भाई दिल का मर्मी कोई न मिला, जो मिलिया सो गर्जी। दिल का मर्मी कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। और कहे कबीर ये अंबर फट गया, कैसे सीमेगा दर्जी। अगर छोटा मोटा अगर कोई कपड़ा कहीं से फट जाए तो दर्जी उसको सी देता है, अगर अंबर फट जाए तो दर्जी बेचारा क्या करे? तो परमेश्वर कहते हैं मन का महरमी कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। और कहे कबीर ये अंबर फट गया, कैसे सीवेगा दर्जी। तो सतगुरुदेव भगवान इनकी कैसे परीक्षा लें? ये तो परीक्षा देने के योग्य नहीं है। कोई भी मर्यादा इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान की सुरक्षित छोड़ी नहीं है। 2019 में गंदी राजनीति कांग्रेस का समर्थन करके, 2024 वर्तमान में गंदी राजनीति बीजेपी का समर्थन करके, जाटों की धर्मशाला में भक्तों का ज्योति पाठ और दान का पैसा लगा के खाली मान बढ़ाई के लिए, धनाना गांव में स्टेडियम बनवा के, जाटों के आरक्षण में भगत भाई बहनों को बैठा के, आनंदपाल जैसे गुंडों की, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के 5-5 लाख रुपया उनको चंदे में देकर, अयोध्या में काल के पुत्र विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के निमित्त होकर भंडारा लगाना, काल पुजारियों के लिए काल उपासना को बढ़ावा देना, और भी ना जाने भाई और बहनों कितने कर्म जीव में छाले पड़ जाते हैं बोलते बोलते। तो इन्होंने तो अंबर को फाड़ दिया, अंबर को। अगर कोई एक आध मर्यादा तोड़ी होती तो सतगुरु विचार भी करता। इन्होंने तो मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां रौंद के रख दिया।
तो ये शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन तो परीक्षा देने के लायक है नहीं, योग्य है नहीं। तो ये वर्तमान में परीक्षा चल रही है सत्सेवक भाई बहनों की। तो ये काल मन में संदेह पैदा करने का प्रयास करेगा सत्सेवकों के। उससे पहले परमात्मा ने ठोक बजा के ज्ञान दिया है 30 साल तक, तो परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा। अब घर घर में थालियां जा रही हैं सत्सेवक भाई बहनों के, घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतारी जा रही है, उनके शीश के ऊपर श्रद्धा भाव से जो है उच्चवर किया जा रहा है, आनंद मगन होके भगत भाई बहन आरतियां कर रहे हैं। अब ऐसे में परमात्मा हल्की हल्की चोट मारेगा कि कहीं इनमें से कुछ लोग देखा देखी में तो आरती नहीं उतार रहे मेरी, ये देखा देखी में तो पार्सल नहीं मंगवा रहे, कोरियर नहीं मंगवा रहे, देखा देखी में तो साथ संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखा देखी वालों का साथ संगति में कोई लेन देन नहीं है, कोई जगह नहीं है। उस गंदगी को परमात्मा नहीं रखेगा, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी परीक्षा के माध्यम से उसको परमात्मा साइड में करेगा।